सुनो, देखिए टीवी बंद कर मेरी बात यार। मैंने चैनल तो बना लिया ताका झाकी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा उसमें वीडियो क्या डालूं और कंटेंट कैसे डालूं। आपने पहला तो देख ही लिया मेरा ब्लॉग क्या था। अब मैं चाह रही हूँ कि कैसे शुरू करूँ उसको। आप थोड़ा सा आइडिया दो यार। तो ये है कि मैंने देखा था, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि अपन श्री गणेश मम्मी के घर से क्यों नहीं करें। मम्मी अपनी मम्मी के यहाँ से तो यार मम्मी की तबीयत ही सही नहीं रहती। वो कैसे वीडियो बनाएंगी, क्या कर पाएंगी क्या? और अपन मान लो चलो ठीक है गए, तो मम्मी के साथ बनाएंगे क्या, क्या करेंगे, क्या सोचा? मम्मी सब्जियां अच्छी अच्छी बनाती है और जो मुझे फेवरेट लगती है ना उनकी खंडली की सब्जी, वो है ना बहुत कम लोग बनाते हैं वैसे, वो बेस्ट रहेगा खंडली की सब्जी। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन पहले उनसे पूछना पड़ेगा। उनकी तबीयत सही होनी चाहिए और वो अपने साथ में सब बनाए रसोई में। वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन अपन चलेंगे जब ही तो पता पड़ेगा। चलो तो ठीक है, अपन फिर शाम को मम्मी के घर चलते हैं। कैसी उनकी स्थिति होती है, उनकी तबीयत कैसी होती है, उसके हिसाब से फिर अपन आगे कर पाएंगे। वहाँ चलते हैं, तबीयत को देखते हैं, उसके बाद अपन श्री गणेश करते हैं मम्मी के आशीर्वाद से। ये मजा आएगा। थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। तो चलो हम चलते हैं। तो कितनी हो चुकी है, कितनी हो चुकी है, कितनी हो चुकी है। चलो हम चलते हैं हमारी मम्मी यानी कि सासू माँ के घर और उनसे कुछ बातें करेंगे, उनके लाइफ के एक्सपीरियंस और हर तरह की और उनकी खास स्पेशल डिश बनाना सीखेंगे जिसका नाम है खंडली की सब्जी। तो अब हम चल रहे हैं, रास्ते में हैं और जैसे ही हम पहुंचते हैं आपको अपडेट सारे मिलते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून। ताका ओ झाकी ओ ताका झाकी झाकी रे, शुरू करे ताका झाकी। लेट्स गो गाइस। हेलो ताका झाकी के मित्रों, हम आ गए हैं हमारी सासू माँ के घर। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं। So guys, हम जा रहे हैं अंदर। हेलो ताका झाकी के मित्रों, हम आए हैं आज हमारी मम्मी यानी कि सासू माँ के घर पे और आज हम उनसे सीखेंगे उनकी खास स्पेशल डिश जिसका नाम है खंडली की सब्जी। और आप हस्बैंड से तो मिल ही चुके हैं सब। नमस्कार एवरीवन। चलो तो फिर रसोई की तरफ चलते हैं और हम खंडली की सब्जी बनाते हैं। तो हम आ गए हैं मम्मी की किचन में। और मम्मी किस चीज़ की बनती है खंडली की सब्जी? बेसन की। बेसन की बनती है। ये लिया है बेसन, कितने चम्मच बेसन लिया है? थोड़ा सा लिया है, मतलब पाव से कम। पाव भर बेसन से भी थोड़ा सा कम, या आपकी फैमिली में जितने मेंबर हो उसके हिसाब से आप लोग क्वांटिटी रख उस सकते हिसाब से ले लो, पाव ले लो, आधा किलो ले लो, जितनी इच्छा हो। ठीक। हिसाब से मिर्ची ज़्यादा भी नहीं कि ज़्यादा तेज लगे। इसको पानी से थोड़ा गीला कर दो। इसका घोल बनाएंगे। ये घोल बनाने में ही टेक्निक है, इसको थोड़ा सा सीखना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके घोल बनाते अच्छी रहना बनाओ ताकि वो गांठें नहीं पड़ जाए। हाँ इसमें गांठें पड़ जाती हैं ना बेसन में। हाँ। ये इस तरीके का बैटर तैयार किया है। इसमें से सारे लम्प्स यानी गुठले जो हैं वो सब हटा दिए। और ये मम्मी ने इस साइज़ के 2-3 प्याज दिए हैं, हमें इनको कट कर लेना है। और बैटर थोड़ा सा गाढ़ा था तो मम्मी ने उसको पतला किया है पानी डाल के। और देखते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, थोड़ा और पानी ऐड कर रही है वो। आपको मैं फाइनली दिखा दूंगी कि लास्ट में ये बैटर किस तरीके का होना चाहिए और कितना पतला होना चाहिए। गैस पे रखते हुए इस तरीके से पकाना है, थोड़ा पानी और ऐड करके। ये इस तरीके से पकाते जा रहे हैं इसको और ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होता जा रहा है और इसमें लम्स आ रहे हैं, उनको दबाते जाना है और मैश करते जाना है। ये इतना गाढ़ा हो चुका है और अब इसको हमें चकले पे सेट करना है, जैसे बर्फी सेट करते हैं उस तरीके से। चकले पे थोड़ा सा तेल लगाया है ताकि ये बेसन चिपके नहीं। थोड़ी ताकत भी थोड़ी ताकत भी नहीं रही।
चकले पर डाल के कटोरी से या बर्तन से इसको ऐसे सेट करना है, बर्फ़ी की तरह जमाना है। तो यहाँ प्याज कट हो गई है और इस तरीके से इसको सेट किया है बेसन को, जो बैटर बनाया था। कढ़ाई में तेल डालना है, थोड़ा ही डालें तेल, ज़्यादा तेल कोलेस्ट्रॉल करेगा। ये बेसन चकले पे तेल लगा के जब सेट किया तो ये धीरे धीरे सूख के हार्ड होता जा रहा है और ये इतना थिक है जैसे पनीर होता है, उस तरीके की इसके अंदर स्पॉन्जीनेस आ चुकी है। मेन जो चीज़ है वो यही है, इसको बनाना मेन कलाकारी है, क्योंकि किसी से ये पतला हो जाता है, किसी से गाढ़ा। और यहाँ तेल में थोड़ी सी दाना मेथी तड़काई है। ये तड़के में यहाँ पे दाना मेथी का तड़का लगाया है और उसके बाद में कटी हुई प्याज डाल दी है। हमें पीसेस में कट करना है, चौकोर चौकोर पीसेस बर्फी के आकार के। ये इस तरीके से पीसेस काटने हैं। बीच बीच में मसाला फ्राई करते जाना है और साइड में ये सब तैयारी भी करते जाना है। और यही मेन कलाकारी, ये बर्फी जमाना। मसाला आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, स्पाइसी, चटपटा, जैसा भी आप लोगों के घर में खाते हो आप वैसा मसाला बना सकते हैं। मसाला ऐसा नहीं कि आप हमारी भी अकॉर्डिंग बनाएं। तो आदत पड़ेगी तो जल्दी बन जाती है। हाँ, जल्दी बन जाती है, फटाफट। ये मेन ये बन जाए, उसके बाद तो सब्जी ये फटाफट। पतला नहीं होना चाहिए। हाँ। और सबसे बड़ी बात कि कई बार बेसन भी खराब आ जाते हैं। अच्छा। और हमने पानी डाला। हाँ। अब मसाले ऐड करने हैं, हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, या जो भी आप लोग मसाले खाते हैं वो आप डाल सकते हैं। मुझे ये सब्ज़ी थोड़ी थोड़ी सी तो बनानी आती थी, पर एकदम परफेक्ट नहीं आती थी और मुझसे ये नहीं जमाई जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि जब इसको हम लोग सब्जी में डालते हैं ना तो ये बेसन बिल्कुल पिघल जाता है, बिखर जाता है। तो ये सारी चीज़ें टेक्निक समझनी पड़ती है। बनाना तो इजी है, लेकिन जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है कई बार। तो अब किया है आज, अब नेक्स्ट टाइम मैं घर पे खुद से ट्राई करूँगी बनाने का, देखते हैं कैसी बनती है। आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी जैसी भी बनेगी। ख़राब भी बनेगी तो ख़राब भी बताऊँगी। बाकी के मसाले मम्मी ने ऐड कर दिए हैं, धनिया मिर्ची। आप चाहो तो थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर लो, हम लोग नहीं खाते हैं ज़्यादा तेज मिर्च मसाले। बनने के बाद हाँ, स्पाइस के लिए मम्मी ने थोड़ी हरी मिर्च डाल दी, क्योंकि मिर्च मसाले बहुत कम है इसमें। आधी डालूंगा, आधी ही डालोगे ना, क्योंकि कई मिर्ची का पता नहीं चलता, तीखी आ जाती है। कोई तो फीकी निकलती है, कोई बहुत तीखी निकल जाती है। तो देखते हैं हम लोग मम्मी ने क्या करा है मसाले का हाल। और मसाला यहाँ पे बन गया है अच्छे से, मसाले की भुनाई हो चुकी है, खुशबू भी आ रही है मसाले की, और वो जो दाना मेथी का बघार लगाया था उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इस मसाले में हम लोग ये खंडली जो बनाई है इसको कहते हैं खंडली, और ये खंडली हम लोग इस मसाले में डालेंगे, पानी ऐड करेंगे। देखते हैं अभी कितना पानी इसमें जाता है। पानी बॉईल करें। ये मम्मी ने पानी ऐड किया है इसमें। बॉईल हो जाए बस हो गया। ठीक है। हाँ, क्योंकि ये जो बेसन की खंडली इसमें जाएगी ना तो ये ठीक हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि ये बेसन भी ये ग्रेवी को सोख लेगा, तो ये सब्जी गाढ़ी हो जाएगी। ये ग्रेवी में एक उबाल आने तक हमें इसको पकाना है। उसके बाद ये जो खंडली है ये हम इसके अंदर डाल देंगे। तो 10 मिनट तक इसको उबाल आने तक पकाया है, ताकि अंदर से जो मसाले का कचासपन है वो ख़त्म हो जाए और ये प्रॉपर तरीके से उबल जाए, पक जाए।
उबाल आया 10 मिनट, उसके बाद हमने ये सारी खंडलियाँ इसमें डालनी है। लास्ट में जो थोड़ा सा चिपका हुआ था भगोनी के अंदर, वो भी हमने सब छुड़ा के इसी में ही डाल दिया है, ताकि वो मसाले के साथ सब एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो मित्रों, सब्जी हो चुकी है तैयार। ये देखो पूरा पक चुकी है, मसाला वगैरह सब एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसमें इतना सा गरम मसाला डालेंगे। मेरे हाथ की तरफ मत जाना, मेरे हाथ में आटा चिपक रहा है। मैंने अभी आटा भी लगाया है, क्योंकि सिर्फ सब्जी तो खाएंगे नहीं, रोटी भी खानी है। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया, डाल देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे ढेर सारा हरा धनिया, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। मुझे हरा धनिया हर सब्जी में ढेर सारा डालना पसंद है। और अब हम इस सब्जी को करते हैं सर्व। तो खंडली की सब्जी तैयार है, और अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं थोड़े से धनिए के साथ में, और ये सब्जी है तैयार। तो ये सब्जी खंडली की रेडी हो चुकी है, पर ये रखे रखे थोड़ा लिक्विड इसका एब्जॉर्ब कर लेती है। तो मम्मी ने इसमें थोड़ा और पानी ऐड करके इसको बॉईल किया, उसके बाद इसको सर्व किया है। तो अब ये बिल्कुल खाने लायक रेडी हो चुकी है। तो अब हम खाना स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की बहुत ही अच्छी मशहूर सब्जी है। तो चलिए अब हम ट्राई करते हैं, इसका टेस्ट कैसा है आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलो आ जाओ, सब खाना खाना स्टार्ट करते हैं। आजा मम्मी, बहुत टेस्टी सब्जी बनी है। बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग तो खाने में बिजी हैं। अब हम जा रहे हैं घर की ओर। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर से मिलेंगे किसी नए और अमेजिंग फन के साथ में, मस्ती के साथ में हम फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए ताका झाकी के मित्रों, ताका झाकी बंद नहीं होनी चाहिए। और बाय, गुड नाइट। मैंने कुछ बोला भी है। बोल। बाय, लाइक से सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना गाइस। सुन लिया? ओके बाय। मैंने